अगर हम बच्चों के सामने ऑप्शन रखें कि मैगी बनाएं या पोहा क्या खाना है, तो बच्चे पोहे तो बिल्कुल मना कर देंगे और मैगी के लिए ही बोलेंगे। क्योंकि मेरे घर में ऐसा ही होता है। आपके घर में होता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बच्चों को मैगी वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं और इस तरीके से हम बच्चों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैगी नूडल्स दे नहीं सकते। हम तो बिल्कुल नहीं देते अपने बच्चों को, तो क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी होता है। खाली पेट तो बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, उनको बिल्कुल मैगी नूडल्स पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं और बच्चों को फिर ये दिक्कत हो जाती है ज़्यादा दिन तक, मतलब खाते खाते फिर आगे चल के हमें दिक्कत हो जाती है, वो हमें झेलनी पड़ती है। इसलिए आज हम आप लोगों के साथ बिल्कुल पोहा और मैगी की नई रेसिपी शेयर करेंगे। अगर इसी को हम मिक्स करके बनाते हैं तो क्या ये रेसिपी अच्छी बनेगी? हाँ, तो चलिए वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग सी होने वाली है, बिल्कुल हेल्दी बनेगी। कम तेल मसालों के साथ बिना फ्राई किए हम इस नाश्ते को बना के तैयार करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले पोहा को धुल लेना है। पोहा आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, पैकेट वाला लें, खुला वाला लें, कोई भी लें, मोटा या पतला किसी भी प्रकार का लें। पहले से इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के हम इसे अच्छे से धुल लेंगे और इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा पानी देखिए गंदा हो रखा है, यानी कि पोहे में थोड़ी गंदगी है। तो यहाँ पे मैंने पोहा खुला वाला लिया है। पैकेट वाले में इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं रहती है। यहाँ पे हम जिस चम्मच से नाश्ता खाते हैं ना, उसी चम्मच से हम यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग सूजी का ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए पोहा धुलने के बाद बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। सूजी डालने से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके कवर करके रखना है। साइड में कुछ आगे की तैयारियां करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए थे, जो लाल वाले आलू आते हैं ना, ये उबले हुए हमने आलू लिए थे, जो कि हमने नाइट में बॉयल करके इनको रख लिया था। मॉर्निंग में हमें नाश्ता बनाना था। तो यहाँ पे हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास तुरंत से उबले हुए आलू हैं तो फिर आप उनको मैश कर सकते हैं मैशर के हेल्प से, लेकिन अगर ठंडे आलू होते हैं तो उनको मैश करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ग्रेट करने में आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आलू भी हमारे अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से। आलू को भी हमने अभी साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे हम डाल देंगे पैन में तेल, और तेल डालने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ डाला हुआ है। दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रैंकल करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे करी लीव्स डालेंगे, मूंगफली डालेंगे। तो सबसे पहले हमें मूंगफली को भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 कप मूंगफली ली है। एक कप मूंगफली में हमें पूरा नहीं डालना है, आधा हमारी मूंगफली बच जाएगी, यानी हमें इसे निकाल लेना है। लेकिन हम रोस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हमें फिर ज़रूरत पड़ती है ना, तो रोस्ट करके रखे रहते हैं तो सही रहता है, थोड़ी आसानी हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज का नाश्ता बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बिना फ्राई किए इस नाश्ते को हम बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे, जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी के लिए कुछ नुकसानदायक चीज़ें इसमें नहीं डाली जाएंगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, भर पेट खा सकते हैं। बिल्कुल इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड करेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, हमेशा हेल्दी होना चाहिए। बच्चों से बड़ों तक सबके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को लेके होती है, क्योंकि वैसे तो हम डिनर और लंच किसी भी तरीके का बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना, वो हमेशा हमें हेल्दी ही बनाना होता है। क्योंकि खाली पेट होता है और खाली पेट हम ज़्यादा तेल मसाले ये सारी चीज़ें मिर्ची नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हमारे घर में तो हमेशा हल्का फुल्का ही नाश्ता बनता है, और ये हल्का फुल्का आज का नाश्ता बनेगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है। सबके लिए एक बार में बना लेंगे, आपको फैमिली में सबके लिए हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हम ढेर सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे जो कि हमारे पास थी। तो जो आपके पास सब्जियां हैं आप यहाँ पे सारी सब्जियों को डाल सकते हैं। जो आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते वो सब्जियां भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने खीरा डाला है, प्याज डाला है, करी पत्ता डाला है, लाल मिर्ची डाला है, शिमला मिर्ची डाला है, और आप यहाँ पे गाजर, बीन्स,
यहाँ पे अदरक भी डालेंगे जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपकी चॉइस से, अगर आप नहीं खाना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। प्याज नहीं खाते वो भी स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हमने जो मैगी ली थी ना, मैगी से हम मसाले को निकाल लेंगे। अभी मैगी को साइड में रखेंगे, अभी हमें आगे मैगी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले हम मैगी का मसाला निकाल लेंगे। यहाँ पे आप पास्ता मसाला, कोई भी नूडल्स मसाला डाल सकते हैं। आप मैगी भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो जो मेरे पास थी वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैगी का हमने मसाला डाल दिया है, क्योंकि जो मैगी का मसाला का टेस्ट है ना वो अलग ही होगा इस नाश्ते के अंदर, क्योंकि हम मैगी के साथ नाश्ते को बना रहे हैं। पोहा और मैगी का मिक्स नाश्ता बनेगा, इसलिए इसमें हम अदर फ्लेवर नहीं देंगे कि जैसे कि और आप मसाले डालें। कोई भी मसाला हम लोग डाल देते हैं जब नाश्ता बनाते हैं, तो हम यहाँ पे केवल मैगी का जो मसाला निकलेगा उसके अंदर वही डालेंगे। और यहाँ पे कुछ मसाले नहीं डालेंगे, ढेर सारी सब्जियों से भरपूर इस नाश्ते को बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मिक्सी का जार लिया है, यहाँ पे डाल देंगे जो हमने रोस्टेड करी पत्ता और मूंगफली ली थी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और हम यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश दही। और मूंगफली हमने बचा के रखी है, क्योंकि हमें फिर इस्तेमाल करने में वो आई जाती है बाद में। यहाँ पे हम 4 से 5 चम्मच के लगभग फ्रेश दही लेंगे। बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा और काला नमक डालेंगे। आप यहाँ पे सादा नमक भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, यानी चटनी को पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। जिस तरीके की थिकनेस की चटनी आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक, वो चॉइस आपकी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें नाश्ते के अंदर चाहिए खाने को चटनी, तो हमने इसी तरीके की रखी। आप इसमें टेस्टी सा तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे तड़का नहीं लगाया है। और फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इस हेल्दी से नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे नाश्ते की रेसिपी आपको मिल जाएंगी, विजिट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। पास में हाइप का ऑप्शन होगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइप का ऑप्शन देके, पॉइंट्स देके हमारे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हमारे वीडियो का इम्प्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। और आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही तो फ्रेंड्स, हमने जो पोहा भिगा के रखा था उसमें हल्दी पाउडर, नमक हमने पहले से डाल के रखा था फिलिंग के अंदर, इसलिए हमने इसमें नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पोहे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले हमें पोहे को अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्दी थोड़ा सा ही डालेंगे कलर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसन डालना बहुत ज़रूरी है। बेसन से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनता है और बहुत अच्छे से बाइंडिंग आती है, बिखरता नहीं है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी बना के इसको ले जा सकते हैं। और अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। ढेर सारी सब्जियों के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अगर हमने सब्जियों को पहले से डाल दिया हुआ था पोहा के अंदर, तो क्या होता है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा इनमें से मॉइस्चर रिलीज होता और फिर हमारा जो ये डो है थोड़ा ढीला हो जाता। तो हमें इसका सख्त डो चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ पे पहले से सब्जियों के साथ नहीं मिक्स देना है। पहले हमें पोहे को अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हमें सब्जियों वाला जो फिलिंग हमने रखा हुआ था, आलू वगैरह ये सारी चीज़ें मिला के, तो फिर हमें डालना है। यहाँ पे मिक्सर का जार लेंगे और हम यहाँ पे मैगी डाल देंगे। तो वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको 1 पैकेट मैगी दिखाया हुआ है, लेकिन फिर जो हमने इसका चूरा बनाया हुआ था वो घट गया था, कम पड़ गया था, तो फिर हमें 1 पैकेट और बनाना पड़ा था, क्योंकि छोटा पैकेट है। और अगर आप बड़ा वाला पैकेट लेते हैं ना, तो उसमें से आपका ये काम पूरा हो जाए, मतलब कि एक ही बार में हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, 2 पैकेट ही बनाइएगा। इसका चूरा जैसे हम लोग ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें बना लेना है। हाथों में पानी लगाना है, ऑयल और घी बिल्कुल से नहीं लगाना है। अगर आप ऑयल या घी लगा लेते हैं तो फिर जो हम इसके बाहर कोटिंग करते हैं वो अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अच्छे से बॉल्स के ऊपर पानी लगा के फिर इसको हमें चिपकाना है अच्छे से। तो यहाँ पे हमें खूब अच्छे से चिपका देना है, ताकि इसमें जो मैगी का फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि हम लोग हमेशा ही ब्रेड क्रम्स तो लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या आपने मैगी और पोहे का नाश्ता बनाया है?
अगर इस तरीके से बना देते हैं तो बच्चे यकीन मानिए इडली डोसा समोसे बर्गर कचौरी पूरी भी खाना भूल जाएंगे और आपसे इसी की डिमांड करेंगे, क्योंकि ये नाश्ता इतना लाजवाब बनता ही है। और जब आप बनाएंगे तभी इसका टेस्ट भी समझ आएंगे। और देखिए यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक सब्जियाँ ऐड करें, मन मुताबिक आप यहाँ पे मसाले भी डाल सकते हैं। वैसे तो आज मैंने मैगी का ही मसाला डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी मसाले डाल सकते हैं। सारे बॉल्स को हमने अच्छे से रेडी कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं मैगी की कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है। तो इस तरीके से आप मैगी और पोहे का नाश्ता जब बनाएंगे तो ये हेल्दी भी बनेगा, और अगर खाली मैगी बच्चों को बना के देते हैं तो वो बच्चों के लिए नुकसानदायक है, और इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी बनता है नाश्ता। अब चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है। वैसे तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी अचानक से खाने का मन करे 2 से 3 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्याज डाला है तो फिर आप प्याज ना डालें, क्योंकि प्याज को हम ज़्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, कटने के बाद वो फिर अनहेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मैं कर लेना, इसमें हमें घी लगा देना। वैसे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखिए घी लगाने से इसमें अलग सा फ्लेवर आएगा और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगेगा। और यहाँ पे सारे बॉल्स को हम डाल देंगे और लो टू मीडियम आंच पे इन्हें अच्छे से उलट पुलट करते हुए हमें क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेक लेना है। तो जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बनाने के बाद ही आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। यहाँ पे ऊपर से भी हम घी लगा देते हैं ताकि हमारे बॉल्स अच्छे से सिक जाएं दोनों तरफ से। थोड़ा इनको सेकने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इनको फ्राई करते हैं तो जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, लेकिन जब इनको आप इस तरीके से सेकते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए अगर नाश्ता हमें अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा। और कहें कि 10 मिनट के अंदर बन जाएगा तो हाँ 10 मिनट इसको तो सेकने में लगते ही हैं, 10 मिनट में ये बन जाता है। अगर आपने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं, पहले से करके रखी हैं, तो आप इसको 10 मिनट में सेक सकते हैं। तो फिर भी 5 से 6 मिनट के लगभग इसको सेकने में तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इसे हमें सेकने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इनको उलट पुलट करते हुए धीमी आंच पे सेकना है। आप दूसरे भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है, तो कभी कभी हम लोग नाश्ते के साथ साथ लंच की भी तैयारियां करते रहते हैं, तो इस तरीके से इनको छोड़ देते हैं और कुछ तैयारियां कर लेते हैं, तो नाश्ते हमारे अच्छे से सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से सेक लिया हुआ था। इनको हमने घी से सेका हुआ था तो बहुत अच्छी से इनके अंदर से खुशबू आ रही थी। वैसे तो आपने ब्रेड क्रम्स का बहुत बार नाश्ता बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से पोहे और मैगी का नाश्ता बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना ये क्रिस्पी बना हुआ था और इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। देख सकते हैं नाश्ते का हमारे फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मुंह में आ रहा है पानी, इतना ये टेस्टी बने हुए थे और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये खाने में। और ढेर सारी सब्जियों से भरपूर ये नाश्ता बन के तैयार होता है। इसके साथ जो चटनी बनी थी बहुत ही लाजवाब थी। आप वैसे इसको टिफ़िन में जब देंगे तो ये कई घंटों तक सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली हुई है और इसको अच्छे से सेका है। तो मीडियम आंच पे जब सेकेंगे तो ये अंदर तक सीख जाते हैं और बिल्कुल कच्चे नहीं रहते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट ये नाश्ता बन के तैयार होता है। ढेर सारी सब्जियों से भरपूर इस नाश्ते को आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं और मार्केट के इडली डोसा समोसे बर्गर को आप कहें बाय और इस टेस्टी से नाश्ते का करें एंजॉय। यहाँ पे देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी खा सकते हैं, वो चॉइस आपकी, आप इसको किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा दही फेंट लिए थे, थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल दिए हुए थे और काला नमक, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम ऊपर से भी स्प्रिंकल कर देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मीठी चटनी। आप यहाँ पे ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, तीखी वाली, और फिर यहाँ पे आप सेव वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आलू भुजिया वगैरह भी डाल सकते हैं, जो कि इस टाइम पे मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरीके से भी आप नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आलू बंडा और यहाँ पे आप दही भल्ले का भी टेस्ट ले सकते हैं।
और बिना फ्राई किए इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।